जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर दिए थे और फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है एडमिशन के लिए। अब बीएड फर्स्ट लिस्ट, बिहार बीएड की जो फर्स्ट लिस्ट आई है उसके आने के बाद अब क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर में वो बताएंगे। कैसे आपकी एडमिशन होगी और जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया वो क्या करेंगे वो भी इस वीडियो के अंदर में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। देखिए, बीएड फर्स्ट लिस्ट जो अभी आई है उसके अंदर में जितने कॉलेजेस आपने चुने थे आपके मार्क्स के आधार पर वो कॉलेज आपको मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो सेकेंड राउंड में आपको वो मिलेगा। अब जिनका भी है कि लिस्ट में नाम आ गया है वो क्या करेंगे, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो अगर लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए नोटिस भी आया हुआ है। इसके अंदर में ये है कि आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो ले जाने होंगे एडमिशन के लिए। तो आपका जिस कॉलेज में नाम आया है वो कॉलेज आप चले जाइए, लेकिन साथ में ये सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे कॉलेज में नाम आ गया तो आप चाहे 3,000 रुपया तुरंत जो है आप क्या कीजिए, लॉग इन करके बिहार बीएड स्टेट की वेबसाइट पर 3,000 रुपए वो सीट कंफर्म कर लीजिए आप। ठीक है, ये आप एडमिशन जिस समय लेने जाएंगे उस समय वहां पे भी बैठ के कर सकते हैं या घर से भी करवा के आप जा सकते हैं। उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए अलॉटमेंट वाला, क्योंकि मैं कल ही एडमिशन एक बच्चे का करा के आया हूं इसलिए सटीक बता रहा हूं आपको। क्लास 10th का जो मार्कशीट है और उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना होगा, उसकी एक फोटोकॉपी। 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी आपको ले जाना होगा। ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा इसके लिए। इसके अलावा आपने सीएलसी जो होगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वो आपको ले जाना होगा। अगर सीएलसी अभी नहीं है तो आप 1 महीने का समय भी ले सकते हैं आवेदन दे करके कि 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर या 10 दिनों के अंदर या 5 दिनों के अंदर मैं सीएलसी जमा कर दूंगा या कर दूंगी, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी सेम है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने ग्रेजुएशन किया और जहां आप एडमिशन लेने जा रहे हो दोनों यूनिवर्सिटी सेम है। सपोज किसी बच्चे ने पूर्णिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से अब वो बीएड करना चाहता है या चाहती है, तो क्या कर सकता है वो बच्चा कि उनको माइग्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। जब यूनिवर्सिटी आप चेंज कर रहे हैं तब माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप एडमिशन के लिए ले जाइए, वरना यूनिवर्सिटी अगर सेम है ग्रेजुएशन का और अभी बीएड वाला तो आपको माइग्रेशन की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। निवास प्रमाण पत्र अगर है तो लेके जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको रिजर्वेशन वगैरह चाहिए, किसी बिलो कास्ट से आप आते हैं, है ना, किसी कास्ट से आते हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आप ले जाइए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, है ना, से अगर आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाइए। अगर आप दिव्यांग हैं तो वो सर्टिफिकेट आप ले जाइए। ये सारी चीजें, और पासपोर्ट साइज की कम से कम 8 फोटो आप खिंचवा लीजिएगा, जिसमें से 4 से 5 फोटो आपको इंस्टीट्यूट में अभी लग जाएगा, 2-3 आप रख सकते हैं आगे फॉर्म में देने के लिए, ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ लेके जाइए। आपको कितना पेमेंट टोटल लगेगा, अगर पेमेंट की बात करें दोस्तों अभी एडमिशन के टाइम में, तो आपको कुल मिलाकर के जो यहां पर पेमेंट लगेगा मैं आपको बता देता हूं। कुल पेमेंट जो यहां पर आपको लगने वाला है वो आपको कुल पेमेंट जो लगेगा दोस्तों, कुल मिलाकर के जो मैंने कल दिया है, पहले तो आप 3,000 रुपए सीट अलॉटमेंट, सीट जो बुक कराएंगे उसका लग जाएगा। फिर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो 1,000 रुपए फॉर्म फीस आपका लग जाएगा। उसके बाद 75,000 रुपए का जो है आपका कॉलेज का फी यहां पर होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों आपको किट के नाम पर कि कुछ ड्रेस होगा, कुछ बैग वगैरह है, ड्रेस है ना, असाइनमेंट कॉपी है, इनके नाम पर आपसे, है ना, 5 से 7 हजार रुपया, 5 से 7 हजार रुपया जो है आपको यहां पर लग सकता है। 200-300 रुपए और लगेगा लगभग। यहां पर आप मान के चलिए कि आप देखेंगे तो लगभग 7 हजार, और ये ले लेता है 3,000, ये 10 हजार हो जाते हैं, 75 10 85 हो जाते हैं, 86 हजार हो जाता है। लगभग 86 हजार के आसपास यहां पर आपको एक बार में पैसा लग सकता है। लेकिन अगर पैसे की बहुत दिक्कत है, आपको वाकई में जेन्युइन में 2 पार्ट में जमा करना है, तो आप कॉलेज जा करके 2 पार्ट में भी जमा करने का भरोसा आप वहां से ले सकते हैं, मैनेजमेंट से बात करके कि अगला पेमेंट में जो है कि अगले 2 महीने में, 1 महीने में या 15 दिनों में मैं कर दूंगा, अभी मैं 20,000 30,000 जमा कर रहा हूं, ऐसा करके भी बात कर सकते हैं। जरूर कॉलेज वाले मान जाएंगे। अन्यथा अगर एक बार देना चाहते हैं तो ये 86 हजार रुपए के आसपास आपको अभी लगेगा इस साल। और ये जो 3,000 रुपए अभी आप सीट बुकिंग में दे रहे हैं, अगले साल जब आप फी पे करेंगे तो 75 नहीं, आपको सिर्फ 72,000 रुपए लगेंगे। ये 3,000 रुपए उस समय आपको नहीं देने होंगे, वो वहां पर आपका कम हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चे आगे भविष्य में डीएलएड और बीएड करना चाहते हैं 2026 में, आपके सहपाठी है या आपका खुद का मार्क्स बहुत कम आया, 50 नंबर से कम है, या कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, या प्राइवेट कॉलेज आप लेना ही नहीं चाहते हो, फिर से तैयारी करना चाहते हो, तो ड्रीम सेवक टीचर्स पर डेली सैकड़ों कॉल आ रहे हैं। आप सबकी
का भरोसा को देखते हुए और आप सबकी जरूरत को देखते हुए हमने हालांकि लास्ट में सोचा था कि हम नवंबर दिसंबर में बैच लेकर के आएंगे, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट पर ऑल डीएलएड और बीएड का एक कंबाइन एक महा बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें डीएलएड भी शामिल होगा, बिहार डीएलएड की बैच शामिल होगी, जिसमें 1 साल वाली बीएड जो होगी है ना वो भी शामिल होगी, जो पीजी कर रखे होंगे उनके लिए होगा। 2 साल वाली जो बीएड है वो भी इसके अंदर में शामिल होगा, और 4 वर्ष जो आईटीईपी का कोर्स है वो भी शामिल होगा। एक महा बैच होगा जिसके अंदर में आप देखिए कितने सारे बैच होंगे, 1 2 3 4 लगभग 4 बैच होगा, और हर बैच की फी जो है 1,000 रुपए होती है, तो इस तरह से 4,000 की फी इसमें रहने वाली है। लेकिन इतना आपको नहीं पे करना होगा, एक कंबाइन बैच होगी, एक महा बैच होगी। कल को कहते हैं ना कि डीएलएड नहीं होगा, अगर मान लेते हैं कि डीएलएड नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप इंटर वाले हो तो आप 4 इयर्स आईटीईपी का कोर्स दे सकते हो, 4 वर्ष बीएड कर सकते हो, है ना। आप कोई भी लेवल पर होगे, ऑल डीएलएड और बीएड के लिए ये महा बैच होने वाला है, और ये बैच जल्द ही हमारा लॉन्च होने वाला है अगले 4-5 दिनों के अंदर में। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा जो ऐप है ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और कनेक्टेड रहिए। एक नंबर मैं यहां पर दे देता हूं, व्हाट्सएप नंबर, वो नंबर भी अपने पास रखिए। नंबर है हमारा 9065588003, ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे भी आप संपर्क करके है ना व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच, जल्द ही एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है उनका कैसे एडमिशन होगा, उनको क्या करना चाहिए, इस बारे में अधिक जानकारी हम कल एक वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।